नमस्कार। चलिए आज लोकल सर्च के कोड को क्रैक करते हैं। मतलब हम उन जरूरी सिग्नल्स को समझेंगे जो किसी भी लोकल बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया में सबसे अलग, सबसे ऊपर दिखाने के लिए जरूरी होते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि लोकल ग्राहक किसी बिजनेस को ऑनलाइन ढूंढ ही नहीं पाते? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसका सामना कई लोकल बिजनेस करते हैं। मतलब वो डिजिटल दुनिया में एक तरह से गायब ही रहते हैं। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है 3, जानते हैं ये क्या है? ये है गूगल के लोकल पैक में मौजूद स्पॉट्स की संख्या। पहले ये 7 हुआ करते थे, सोचिए, लेकिन अब सिर्फ 3। इसका सीधा सा मतलब है कि टॉप पर दिखने की रेस अब पहले से कई कई ज्यादा टफ हो गई है। तो ठीक है, ये जो लोकल सर्च की चुनौती है, चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर वो क्या वजह है जिनकी वजह से लोकल बिजनेस के लिए ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना इतना मुश्किल हो गया है? देखिए, इसके पीछे ना दो बड़े कारण हैं। पहली बात तो ये कि लोग अब अपने आसपास के बिजनेस को खोजने के लिए मोबाइल फोन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लोकल एसईओ की अहमियत को समझ गए हैं और उसे एक्टिवली यूज भी कर रहे हैं। तो जाहिर है कंपटीशन और भी तगड़ा हो गया है। तो फिर सवाल उठता है, इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, शुरुआत होती है एक डिजिटल दुकान से, यानी किसी भी बिजनेस की ऑफिशियल ऑनलाइन प्रोफाइल से। यही लोकल एसईओ की नींव है, इसका बेस है। और इस नींव का कह सकते हैं सबसे मजबूत पत्थर है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसे हम शॉर्ट में जीबीपी भी कहते हैं। ये गूगल का एक बिल्कुल फ्री टूल है जो गूगल सर्च और मैप्स पर किसी भी बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को मैनेज करने में मदद करता है। और मजे की बात यह है कि इसे क्लेम करना लोकल एसईओ का सबसे आसान और सबसे असरदार पहला स्टेप है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, सही कैटेगरी चुनना। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का नेल सलून है, तो सिर्फ सलून चुनना काफी नहीं है। नेल सलून जैसी स्पेसिफिक कैटेगरी चुनने से उन ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलती है जो एग्जैक्टली वही सर्विस ढूंढ रहे हैं। और हाँ, प्रोफाइल में फोटो और वीडियो डालना इसे सिर्फ दिखावा मत समझिएगा। ये लिस्टिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, भरोसा जगाता है, और मजे की बात यह है कि गूगल के लिए ये एक लोकल रैंकिंग सिग्नल का भी काम करता है। तो दुकान की, प्रोडक्ट्स की और स्टाफ की तस्वीरें ये सब जरूर होनी चाहिए। माना कि गूगल सबसे बड़ा है, लेकिन बिंग को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। सर्च मार्केट में बिंग का भी लगभग 7% हिस्सा है। इसलिए बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेस पर भी प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, कोई भी पोटेंशियल कस्टमर छूटेगा नहीं। चलिए अब एक और बहुत ही जरूरी चीज पर आते हैं, ऑनलाइन भरोसा बनाना। मतलब ये समझना कि कस्टमर्स और सर्च इंजन दोनों ही ऑनलाइन रिव्यूज के जरिए किसी बिजनेस को किस नजर से देखते हैं। और इस बात को ना हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी बहुत अच्छे से समझाती है। उनके मुताबिक येल्प रेटिंग में सिर्फ 1 स्टार का सुधार बिजनेस के रेवेन्यू में 5 से 9% का उछाल ला सकता है। सोचिए, यह दिखाता है कि ऑनलाइन रेटिंग का सीधा असर पैसों पर पड़ता है। तो रिव्यूज पाने के लिए गूगल, येल्प, ग्लासडोर, एंजीज लिस्ट इन जैसी बड़ी साइट्स पर लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि गूगल रिव्यूज का वजन सबसे ज्यादा होता है, पर दूसरी साइट्स पर भी मौजूदगी बहुत मायने रखती है। एक और स्मार्ट बात, सारे रिव्यूज एक जैसे नहीं होते। जिन रिव्यूज में शहर का नाम या बिजनेस से जुड़े कीवर्ड्स होते हैं ना, वो गूगल को सिग्नल देते हैं कि ये बिजनेस एक भरोसेमंद लोकल अथॉरिटी है। और रिव्यूज का जवाब देना, ये तो बहुत ही जरूरी है। जो बिजनेस रिव्यूज का जवाब देते हैं वो उन बिजनेस के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं जो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सीधी सी बात है, इससे पता चलता है कि बिजनेस एक्टिव है और कस्टमर्स की परवाह करता है। खासकर नेगेटिव रिव्यूज का जवाब देना तो और भी ज्यादा क्रिटिकल है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि बिजनेस एंगेज्ड है, बल्कि पब्लिक में प्रॉब्लम को सुलझाने और अपनी कस्टमर सर्विस का लोहा मनवाने का एक मौका भी देता है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी कंसिस्टेंट जानकारी बनाए रखना सर्च इंजन्स की नज़र में बिजनेस की विश्वसनीयता को मजबूत करता है। देखिए, एप्पल मैप्स, येलो पेजेस, फोरस्क्वायर, इन जैसी बड़ी बड़ी ऑनलाइन डायरेक्टरीज में बिजनेस लिस्टिंग को क्लेम करना बेहद जरूरी है। इससे क्या होता है, पूरे वेब पर एक जैसे साइटेशंस बनते हैं, जो सर्च इंजन के लिए एक बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, वो है NAP, यानी नेम, एड्रेस और फोन नंबर। ये हर जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इस उदाहरण को ही देख लीजिए।
जॉन्स बर्गर एलएलसी और जॉन्स बर्गर्स। बस इतना सा फर्क भी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो इन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रोफाइल बनाने से डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ता है और बिजनेस का नाम भी सिक्योर हो जाता है। ये सर्च इंजिन्स के लिए एक और प्लस पॉइंट होता है, एक और सिग्नल। और एक बात जिसे अब बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है वेबसाइट का मोबाइल पर सही से काम करना। क्यों? क्योंकि गूगल अब किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग तय करने के लिए सबसे पहले उसका मोबाइल वर्जन ही देखता है। ये एक मस्ट है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए अब इन सारी बातों को लोकल सक्सेस के लिए एक सिंपल 2 स्टेप एक्शन प्लान में समेट लेते हैं। बस 2 मोटी मोटी बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, बिजनेस प्रोफाइल पर मास्टरी हासिल करें, मतलब उसे क्लेम करें, उसे पूरा भरें, रिव्यूज लें और उनका जवाब भी दें। और दूसरी बात, एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी बनाएं, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की लिंक प्रोफाइल और कंसिस्टेंट कंटेंट पर फोकस करें। हाँ, ये सच है कि लोकल एसईओ में कंपटीशन बहुत है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बिजनेसेस के लिए अभी भी ग्रो करने और इंप्रूव करने की बहुत गुंजाइश है। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है, ज्यादा लोकल कस्टमर से जुड़ने के लिए सबसे पहला सिग्नल कौन सा है जिसे बेहतर बनाया जाएगा?